अभी बता रहा है ना संतोष, वहाँ जाने के लिए हम लोग दुआ मांगेंगे। संतोष कहा है, पगली रो नहीं, तेरा भैया आ जाएगा, आ रहा होगा। देखो ना, देखो भैया आ रहा है, हम देख रहे हैं भैया को। आएगा आएगा मम्मी आएगा। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। हेलो दोस्तों, मैं खान। दोस्तों आज मेरे साथ है संतोष भाई। संतोष भाई आए हैं मुझे कहीं ले जाने के लिए। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, ये मेरे चैनल का बेस्ट वीडियो होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। संतोष भाई क्या बात है, एक बार पूरी बात को अच्छी तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। दानिश भाई क्या बताऊं, मेरा एक दोस्त था, नहीं है, अब है या नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उसके साथ बचपन से खेला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, उसकी हर बातों को मैं जानता हूँ। उसको मेरे बारे में सब चीज़ पता है, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। पर कुछ ऐसा हुआ कि वो गायब हो गया। मतलब 6-7 महीने पहले सारे लोगों को पता था कि वो मर गया, इस दुनिया में नहीं है। उसकी एक माँ है, छोटी बहन है। उसकी माँ को विश्वास नहीं होता कि वो जिंदा नहीं है। सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, लेकिन वो सिर्फ कहती है कि नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। कुछ महीने पहले सारे लोग बोलते थे कि मर गया। फिर मैं दोस्तों के साथ यहीं मनेर, यहाँ से 16-17 किलोमीटर होगा, मैं गया दोस्तों के साथ। देखा कि वो भिखारी बनकर बैठा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे बात करूं। बहुत हिम्मत जुटा के मैंने उससे बातें की, मैंने उससे मनाया, मैंने सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतज़ार में है। सारे लोग बोलते हैं कि तुम ज़िंदा नहीं हो, लेकिन आज मैंने तुम्हें देखा तो मैं चाहता हूँ कि तुम चलो अपनी माँ से, अपनी बहन से मिलो। लेकिन वो जाना नहीं चाहता। दानिश भाई, मैंने उसे बहुत मनाया, मैंने बोला, लेकिन पता नहीं वो जाना क्यों नहीं चाहता। अब दानिश भाई, मैंने उसकी माँ को, बहन को यहाँ बुलाया है, बाहर ही गाड़ी में बैठी है। मैं चाहता हूँ कि आप सारी बातों को रिकॉर्ड करें।
बिल्कुल बिल्कुल संतोष भाई। तो दोस्तों ये कुछ मामला है, अब रीज़न क्या है किसी को पता नहीं है। मैं चाहता हूँ संतोष भाई आप एक बार माँ और बहन को यहाँ बुलाएं 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ से चलता हूँ आपके साथ और सारा चीज़ मैं शूट करूँगा, सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ। हेलो। हाँ बाबू, हाँ भैया। बोल रहे हैं कि माँ को अंदर लेकर आओ, पार्क के अंदर। ठीक है भैया, आ रहे हैं। जानते है इन दोनों को कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं बताया कि वो ज़िंदा है या नहीं ज़िंदा है। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक दरगाह है, वहाँ चलना है, तो वो लोग जाने को तैयार हो गए। सही बात है, आने दीजिए संतोष भाई, जब तक हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं थोड़ा सा मिल लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, ठीक है? दानिश भाई, माँ आ गई। छोटे तुम साहिल के दोस्त है ना? तुम आ गए, साहिल मेरा कहाँ है? माँ, मेरा साहिल कहाँ मैं है? ले चलूँगा। हाँ, आप बैठो ना। आएगा तुम आ गए, साहिल नहीं आया? माँ बैठो ना, भैया, आ रहे हैं। माँ बैठ जाओ। हाँ आएगा, मैं ले चलूँगा। आएगा। हाँ माँ आएगा। बैठो बैठो, साहिल आएगा आएगा। साहिल आएगा, हाँ माँ हम लोग आएगा। यहीं बैठते हैं। आएगा। आंटी हम लोग चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर पे एक दरगाह है, वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा मन्नत मांगते हैं, वहाँ पे सारा मन्नत पूरा हो जाता है। शायद जो रूठा हुआ है ना उन लोगों से, तो हम लोग चलते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, है ना? ठीक है, हाँ चलेंगे। मेरा साहिल हम मान जाएगा, हाँ, दुआ मांगेंगे, साहिल आ जाएगा। चलो, देरी किस बात की है, चलो जी, चलो। चलते हैं, एक मिनट चलते हैं बस। चल। अरे पगला, तू रो क्यों रहा है? अरे आएगा साहिल, चिंता मत करो, आएगा। अरे वो बदमाश है, कहीं भी रुक जाता है, लेट लगा देता है, आएगा। हाँ सही। बाबू बाबू सिमी मत हाँ रो। भैया। थोड़ा सा भैया के बारे में, मम्मी के बारे में थोड़ा सा बैग में क्या क्या हुआ हल्का सा बताओगे? क्या बताए भैया, हम तो आपके सामने माँ का हालत ही कर ही जाता है, बिल्कुल भी
पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। सब कुछ ठीक था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया भैया। मेरे लिए सब एक तरफ है, मेरी माँ एक तरफ है। नहीं देखा जा रहा है मम्मी का ऐसा हालत, पता नहीं क्या हो गया है। अरे कहीं रोया जाता है? आएगा, तेरा भैया आएगा। रो मत पगली। अरे रोना अच्छा शुभ नहीं होता है। हाँ रोना शुभ नहीं, भैया आएगा। अभी अभी बता रहा है ना संतोष, वहाँ जाने के लिए हम लोग दुआ मांगेंगे। संतोष कहा है। पगली रो नहीं, तेरा भैया आ जाएगा। आ रहा होगा, देखो ना, देखो भैया आ रहा है, हम देख रहे हैं भैया को। आएगा आएगा मम्मी आएगा। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दोस्तों चलते हैं यहाँ से और क्या कुछ होता है देखते हैं। सारा कुछ मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूँगा यार, जो भी होगा यार। देखिए यार, पूरा देखिए। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। आका जी हम सबकी नबी जी भर दो झोली मेरी, सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़वाली। दोस्तों अभी हम लोग दरगाह के अंदर हैं और बहुत खोजे यार साहिल को मगर मिला नहीं, मगर फाइनली एक बंदा दिखा है और इनका ऐसा कहना है संतोष भाई का कि वो साहिल ही है। एक बार चंदन दिखा दो जहाँ पे वो बैठा हुआ है। दूर है मेरे पास लेके हम अच्छे से लगा के रखना बस। आजा साहिल, कैसा है भाई तू? बोल ना कैसा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ आई है, छोटी भी आई है। चला जा यहाँ से। चलना एक बार देख लेना। मुझे किसी को नहीं देखना, तुम जाओ यहाँ से। चलना एक बार माँ को देख लेना। तुमसे वादा किया था ना, ये वादे की लाज रखती तुम। बता था ना मैंने कि ये बात किसी को मत बताना। तो जाओ यहाँ से। यही है तेरी दोस्ती। तू दोस्ती का बात कर रहा है? आए देख अपनी माँ को देख, एक बार देख लेना। और वो पागल हो गई है। तू जब से गया है तब से वो तुझे ढूंढ रही है। चलना तू जा, उनको लेके जा। तू यहाँ से तुम आना ही नहीं चाहिए था। तुम जाओ यहाँ से। साहिल भाई नहीं तुम आप लोग जाइए। साहिल भाई आप मैं आपको नहीं जानता। वीडियो कर रहे हैं आप लोग। जाइए यहाँ से। आप नहीं वीडियो, आप कैमरा बंद कीजिए प्लीज। कैमरा बंद कीजिए आप। साहिल भाई नहीं आप सब जाइए यहाँ से। ना अरे आपको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, मगर एक माँ और बेटा का जो रिश्ता होता है ना, शायद आपको पता नहीं है। आपकी माँ पागल हो चुकी है, सर पटक रही है वहाँ पे दरगाह पे बैठ के। बस उनको एक विनती कर रही है वो कि मेरा बेटा आ जाए, मेरा बेटा आ जाए। उनको चलो मैं चाहता हूँ कि दुनिया ऐसा बोलता है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, मगर माँ को ऐसा लगता है कि बेटा जिंदा है। वो मान जाएगी कुछ दिन में, वो भी समझ जाएगी कि मैं मर चुका हूँ। तू जाना संतोष, तू जाना। क्यों भाई? अरे क्यों मैं पूछता हूँ? आप लोग क्यों यार? जाइए। क्यों नहीं? क्यों? एक बार देख लेना माँ को। नहीं एक बार तू जाना यार। साहिल एक बार देख लेना माँ को। बोल रहे हैं ना, तुम जाओ यहाँ से। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। चलो भाई क्यों ऐसा कर रहा है यार? भाई वो कैमरा बंद क्यों? करवाइए। वो वीडियो बंद करवाइए आप। भाई हाथ जोड़ रहे हैं यार तुम्हारे सामने, एक बार माँ को देख ले, चल माँ से एक बार मिल ले। मैं माँ को समझा दूंगा कि भाई तुम्हारा बेटा अब से मर चुका है। अरे चल, एक बार माँ से नहीं, चल मिल ना ले। एक बार, अरे नहीं मिल सकते हम। एक बार मिल ले। चल अरे मुझे नहीं मिलना वहाँ है पे प्लीज। वहाँ पे माँ सर पटक रही है चल, भाई। साहिल। मुझे नहीं मिलना। साहिल चलना एक बार, मुझे नहीं जाना। एक बार मिल लेना। आप लोग जाइए ना। जाओ तुम यहाँ से। अरे जाओ ना, जाओ तुम यहाँ से। एक बार मिल लेना। मैं चाहता हूँ एक बार तू भाई, मिल ले, एक बार देख ले एक बार माँ को। भाई ठीक है। यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं। माँ को लेके बाहर आओ, मैं गेट पे बैठा रहूँगा और सिर्फ मैं देखूँगा उसे। ठीक है। मैं देखूँगा।
संतोष भाई यहाँ बैठ जाइए इनके, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दे। नहीं तो मुझे ही बुला ले। कैसे किस हाल में अब उसके बिना नहीं मुझे रहना। चुप हो जाओ। चलिए। फिर सिमी कुछ पैसा दे, बाबा से दुआ मांग ले। बाबा लो, कुछ पैसे हैं बाबा, लो। मेरे बेटे का दुआ मांग लेना बाबा, वो मेरे पास जल्दी वापस आ जाए बाबा। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, उससे गुस्सा में दूर चला गया है बाबा। उससे कहना तेरी अम्मी बड़ी याद करती है बाबा। क्या बेटा तुमको मेरी याद नहीं आई बेटा? कैसे तुम अपना हाल बना लिया बेटा? मैं जानती थी कि मेरा बेटा जिंदा है। तुम्हारी खुशबू मेरे पास तक आती थी बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, चल मेरे पास चल। ये सब जो कैसी हाल बना, उठना, चलना। अब तुझे मैं कभी नहीं डांटूंगी, तुझे डांटती हूँ ना, अब नहीं डांटूंगी, चलना। माँ आप लोग जाओ घर, हम आ जाएंगे। साहिल भाई, नहीं समझ में आ रहा आपको, किस बात की सज़ा दे रहे हो यार? किस बात की सज़ा दे रहे हो अपने आप को?
क्या चाहते हो? आप लोग घर जाइए ना, हम बस अकेले की जिंदगी तुम्हारी? आ जाएंगे। नहीं क्या? भाई हाँ, हम कुछ जिम्मेदारी ले रखे हैं, ठीक है, कैसी जिम्मेदारी, माँ से बढ़ के कैसी और हम जिम्मेदारी। उसको पूरा करके आएंगे ना माँ। जो इंसान को माँ और बहन नहीं दिख रही है वो इंसान क्या है यार? किस बात की जिद है साहिल? आप चुप रहिए। संतोष, माँ को लेके जाओ। चल ना भाई। माँ चल को संतोष भाई जाओ। लेके चलो माँ को। मैं कहीं नहीं जाने वाली। चलो चल हाँ, हम चल चल ना। अरे माँ हम नहीं आएंगे। नहीं चल अरे आप जाओ ना माँ प्लीज। चल ना माँ आप मेरा जाओ। बेटा, क्या हाल बना के रखा है, चल ना। चलो, मैं हम नहीं कह दी आएंगे। तू कह दी, चल। माँ आप जाओ, आप जाओ। नहीं नहीं, बिना तेरे में नहीं जाऊंगी, मैं भी तब यही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। माँ प्लीज नहीं माँ तो चल आप जाओ चल, ना माँ। मैं कह दी ना बेटा। ये इंसान को लोग पागल बोल रहा है, पूरा दुनिया पागल बोल रहा है। अच्छा लग रहा है सिर्फ तुम्हारे कारण? किस बात की भाई दिक्कत है? किस बात की परेशानी? तू बता तो सही। चल माँ प्लीज प्लीज आप इन लोगों को लेके चलिए माँ। चल जाओ हम ना बिना माँ। मैं आ कह जाऊँ। दो ना सिमी भैया को चलने के लिए, माँ मैं को ले इसके जाओ। बिना नहीं जा सकती। माँ को ले जाओ सिमी। मैं कैसे जाऊँ? अरे माँ जाओ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता लेके चलो संतोष भाई। जल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के जल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं,